लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम मोहम्मद अब्दुल्ला एहसान। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर। वेलकम टू HD लेक्चर्स। टुडे टॉपिक इज़ स्टिचोमेट्री, क्योंकि फ़र्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो स्टिचोमेट्री है। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो आपके पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है, ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। और इसके लिए मस्ट है कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ये जो बेटा आपके पास स्टिचो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है एलिमेंट, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट है। तो बेसिकली ये आपके पास क्वांटिटेटिव एलिमेंटल मेजरमेंट्स को डिस्कस करती है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट, हम इसके अंदर कुछ कंडीशंस को देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड कंडीशन है ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब इसके लिए मस्ट है स्टूडेंट्स कि आपके पास जितनी अमाउंट रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो टोटल आपके पास प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट है कि नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कि मतलब कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। जितनी मतलब कि आपके पास रिएक्टेंट रिएक्ट किए हैं उतनी अमाउंट आपके पास प्रोडक्ट में आ जाए। लाइक सपोज करते हैं हमारे पास कोई अमाउंट हमने ले लिया है 10 kg, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट करवाया है 10 kg से। अगर उनका सम करें तो 20 kg प्रोडक्ट आपके पास आनी चाहिए, ठीक है, ये हमें बताती है। और थर्ड पॉइंट है ओबे लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस के अकॉर्डिंग। वो चीज़ क्या है? सबसे पहली बात बेटा, सपोज हम वाटर, आपके पास क्या है, वाटर प्रोड्यूस कराना है आपने, तो आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं हाइड्रोजन का और साथ मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऑक्सीजन का। ये आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वाटर, H2O। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने बात की कि लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस, कि आपके पास जितना मैस यहां पे रिएक्ट किया है उतना मैस यहां पे प्रोड्यूस्ड हो। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे हमारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। और अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन यहां पे क्या है, 2 एटम्स हैं, बट यहां पे आके 1 एटम हो गए हैं। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हमने ओबे कराना है लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस, तो हमने इसके ऊपर लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस को फुलफिल कराने के लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। अब इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। अगर आप यहां पे देखें तो आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, यहां पे आप देखें 32 ग्राम ऑक्सीजन बनता है। किस तरह 32 बना? क्योंकि ऑक्सीजन का जो आपके पास एटॉमिक मैस है वो 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2। इसकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 ग्राम। और अगर यहाँ पे वाटर देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 18 ग्राम। बेटा अगर आपको मैंने यहाँ पे बात बोली कि यहाँ पे मैंने फुलफिल कराना है, ओबे कराना है लॉ कन्वर्जन ऑफ मैस को, तो ये इक्वेशन तो ओबे नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म H2O। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे 2 की और यहाँ पे भी 2 की। अगर आप देखें यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है और अगर आप यहाँ पे देखें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे 2 के साथ तो 4 एटम हो जाएंगे, और इस जगह पे जाके देखें तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे मैथ चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम, और यहाँ पे आपके पास 2 × 18, तो यहाँ पे 36 ग्राम। अब देखें यहाँ पे जितना मैस आपने रिएक्ट करवाया था उतना मैस यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है। तो फर्स्टली जब भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए, तो ये 4 कंडीशन मस्ट हैं हमारे पास, और इनको मैंने आपको बताया कैसे अप्लाई करेंगे। तो जनरली आप देखें आपके पास इक्वेशन है एक जिसमें आप प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं, NH2 रिएक्ट विद
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो देखें 1 मोल ऑफ NH2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 इट्स प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NH3। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमने मोल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इसको मोल की रेशियोज के अकॉर्डिंग हमने इसको चेक किया है। देन फर्दर हम इसको मॉलिक्यूलर कंडीशन में चेक करेंगे। तो मॉलिक्यूलर में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके पास 1 मोल, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो और कोई भी आयन हो, इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो 1 मोल के अंदर वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर, इसको थोड़ा क्लियर करके लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ, सपोज कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम है, इसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स हम इसको देखते हैं कि 1 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, 3 इंटू और देन 2 इंटू। और अगर आप इसके अंदर मैथ्स को चेक करें, मतलब कि अगर हमने इसका मैथ्स को कैलकुलेट करना है, तो मैथ्स को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको देखें तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपके पास रिएक्ट कर रहा है 3 इंटू 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये प्रोड्यूस्ड कितने कर रहा है, प्रोड्यूस आपके पास कर रहा है 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अगर आप देखें यहाँ पे लॉ ऑफ मैथ जो हम यूज कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मैथ, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता चल गया है कि स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं, उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं और उसके लिए हम मतलब कि उसका वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस हैं इसकी दो। सबसे पहले इसकी जो दो इंपॉर्टेंस हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो इसकी बनेगी वो हमारे पास सबसे पहले ये बनेगा कि आपके पास यील्ड ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को। और सेकंड पॉइंट इसमें यह बनेगा कि हम इसके अंदर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह पहला पॉइंट आपके पास आएगा, इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। और इसका जो सेकंड पॉइंट आएगा, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसका सेकंड पॉइंट बेसिकली हमारे पास देखें डेफिनेशन से ही लिख कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, कि मतलब कि उनके रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस हैं दो, ठीक है। और अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की तरफ आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमने देखना है कि मतलब कि हम कैसे, मोल बेसिकली आपके पास ना SI यूनिट है बेसिकली केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने देखना है हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। बेसिकली यहाँ पे बेटा बात ये है स्टूडेंट, एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, इसको हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, ग्राम के अंदर। आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि हम एटॉमिक मास, फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास इन तीनों को कैसे एक्सप्रेस करें ग्राम में। इसके लिए सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट, सबसे पहले 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके अंदर हमारे पास 16 ग्राम, ठीक है। इसका मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 16 ग्राम। तो हम यहाँ पे मोल को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्राम में। तो ये आपको बेसिकली एक एटम है ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल की एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। 1 मोल ऑफ वाटर, जिसको हम H2O बोलते हैं। तो इसका आपके पास बेसिकली एटॉमिक मास क्या होता है स्टूडेंट, इसको निकालने का तरीका आपको मैं पहले बता देता हूं। 2 इंटू 1, बेसिकली 1 जो है वो आपके पास एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, और 2 बेसिकली जो आपके पास कोफिशिएंट है उसकी प्रोडक्ट
प्लस 16, तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा 18 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ वाटर या 1 मोल ऑफ H2O एक्सप्रेस इन ग्राम, और हम इसको यहाँ पे किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट, ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये पहली तो दो चीज़ें पता चल गई, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के लिए हम करते हैं, ठीक हो गया। और आगे हमारे पास फार्मूला मास है 1 मोल ऑफ NaCl। बेटा इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे किस में, ग्राम के अंदर। तो इसका मोलर मास क्या है बेसिकली आपके पास 58.5 ग्राम। ये किस तरह निकला, आपके पास 23 जो है वो एटॉमिक मास है Na का, सोडियम का, और आपके पास 35.5 ग्राम ये आपके पास बेसिकली मास है, एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का। इसको हमने ऐड किया, सम अप किया, तो आपके पास ये निकल आया। तो आप बेटा कह रहे होंगे कि हमारे पास फार्मूला मास में इसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली वो कंपाउंड जो बेसिकली आयंस बना दें, बेसिकली क्या बना दें, आयंस बना दें हमारे पास, तो उनके लिए हम करते हैं। जिस तरह मैं देखता हूँ NaCl, इसको मैं वाटर के अंदर ऐड करता हूँ, तो बेसिकली ये आयनाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो बेसिकली ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन गया, आयन बन गए। तो ये जो आयन है इसको हम आयोनिक मास भी बोल सकते हैं, और अगर इसको हम जर्नली बोलें फार्मूला यूनिट्स भी, ठीक है, इसको हम फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब कि तीन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो जर्नली बाद में यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि आपके पास जितने भी मेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या आयनिक स्टेट्स बनाते हैं, मतलब कि मेटल्स आयनाइज होने के बाद, तो उनके लिए हम फार्मूला मास को यूज़ करते हैं। और जितने भी नॉन मेटेलिक्स हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक से मुराद आपके पास नॉन मेटेलिक से आपके पास बेटा क्या मुराद है, जिस तरह वाटर, ठीक है, सिंपल एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। और आगे जो आपके पास मेटेलिक आते हैं इनके लिए आप एग्जांपल ले लें, NaCl, ठीक है, MgCl2, ठीक है, जितनी भी मतलब कि आप किसी भी मीडियम में डालें और ये चीज़ें क्या हो जाएं, आयनाइज हो जाएं, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास आज मोल था, मोल का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। देन हम आगे मोल की कैलकुलेशंस को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। अगर आपका इससे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।